हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिपी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है डेविल। ओ माय गॉड, यहाँ पर एनर्जी है डेविल। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, यानी कि मतलब क्या एनर्जी है नो कांटेक्ट में, क्या सोच रहे हैं, साइलेंट सिचुएशन, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है चैरियट, डेविल एंड चैरियट। 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, समझ गए हम। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेविल यहाँ पर क्या बता रहा है। डेविल यहाँ पर क्या बता रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डेविल यहाँ पर क्या बता रहा है। ओके, यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्या है। ओके ओके ओके, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड ओके। देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल सी और बहुत तगड़ी रीडिंग निकल कर आई है। ये रीडिंग आप सुनोगे ना, आपको बहुत मतलब आप रीडिंग जब सुनते हो ना तो आपको लगता होगा कि अलग अलग रीडिंग्स निकल कर आती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यू रीडिंग सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे कनेक्शंस के बारे में, सबके नेचर के बारे में बहुत कुछ समझ में आता है, और कैसे मतलब डील करना ये भी समझ में आता है, कैसे बिहेव करना है, तो काफ़ी लर्निंग आपको मिलती है। आज की जो रीडिंग है वो इतनी ज़्यादा फैंटास्टिक है कि आप सुनकर आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज की रीडिंग में पता चलने वाली है। क्योंकि हम जब रीड करते हैं तभी हमें कार्ड्स के टाइम काफ़ी कुछ चैनल होता है, फिर रीडिंग करते वक्त बीच में जो भी आता है। तो डेविल की एनर्जी चैरियट के साथ आई है, मतलब डेविल को क्लैरिफाई किया चैरियट ने। चैरियट एक्शन को शो कर रहा है, डेविल नेगेटिविटी को शो कर रहा है। तो जब मैंने पूछा कि भाई ये एक्शन को क्यों रोक रहा है डेविल, क्योंकि इस पार्टनर की एनर्जी में एक्शन दिखाई देता है कि मुझे, जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग भी हो, मैं आप लोग से रिलेट करके इसलिए समझाती हूँ ताकि आप सामने वाले की सिचुएशन को एग्जैक्ट समझ सके कि वो किस सिचुएशन में है। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग हैं इस वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं कि ना मेरा पार्टनर आ रहा है, ना कोई नया आ रहा है, यूनिवर्स ने कह दिया फ्लो, तो मुझे तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, शिविदी क्या होने वाला है। कुछ उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की भी है कि एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं, पर डेविल की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप एक्शन ले नहीं सकते। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है, आपके एक्शन को मैनिफेस्ट होने से कौन रोक रहा है। ठीक है, जैसे इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते, कोई फीमेल है, ठीक है, और मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड उसको रोज मारता है। ठीक है, मैंने फीमेल का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स आज के टाइम में अपने हस्बैंड से मार खाती हैं, बहुत सारी हैं ऐसी। अब वो मारता है, अब यहाँ पर वो एक्शन लेना चाहती है, एक्शन लेना चाहती है मतलब वो निकल जाना चाहती है उस सिचुएशन से, उस हस्बैंड को छोड़ देना चाहती है, क्योंकि कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर भी खा रही है, क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है। डर किस चीज़ का, कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक है, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो अर्निंग भी नहीं करती, मेरा क्या होगा। इस सब चीज़ों की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रही। यहाँ पर इस पर्सन की एक्शन ना लेने का कारण क्या है, वो भी इसी तरीके किसी सिचुएशन में है जहाँ लगातार उसको बिट्रे मिल रहा, धोखा मिल रहा, और पूरी तरीके से वो इंसान घायल हो चुका है। उसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि वो मतलब
स्थिति बहुत खराब हो चुकी है उसकी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज डेविल की एनर्जी। अब डेविल यहाँ पर क्या है? डेविल को हम कर्मा से भी देखते हैं, डेविल को हम कार्मिक सिचुएशन से भी देखते हैं, डेविल को हम किसी थर्ड पार्टी से भी देखते हैं जो बांध के रख, मतलब कहते हैं ना कि मैंने कई बार आपको बताया कि कोई आत्मा आपको ना तो एक्सेप्ट करती है, ना ही आपको रिजेक्ट करती है, वो आपको तड़पाती है। ना तो वो आपको प्यार देगी, ना ही वो आपको छोड़ेगी। जैसे कुछ हस्बैंड वाइफ भी ऐसे होते हैं कि चाहे तो डिवोर्स दे दें, नहीं, लेकिन आपको साथ में रह के तड़पाते हैं। मतलब ना आपको घर के अंदर, मतलब घर के अंदर चैन है, ना बाहर चैन है, मतलब ना वो जो सोल है जो आपके साथ रह रही है, जो भी जिस भी पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट कर लिया, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना आपको एक्सेप्ट करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, आपको बीच में लटका के सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। तो कुछ कोई ऐसी थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो सकती है, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स के ऊपर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आई हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक कंट्रोलिंग नेचर की फीमेल भी होती है, और एक ऐसी फीमेल होती है जो मतलब थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि ये एनर्जी है, जो ऐसी एनर्जी है कि जो अपने बारे में भी सोचती है, खुद का स्टैंड भी लेती है, और थोड़ा सा झगड़ालू किस्म की एनर्जी भी होती है। कई बार जब कार्ड की कैसी इंटरप्रिटेशन, उसके हिसाब से भी ये चीज निकल के आती है, बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स में यहाँ पर एक ऐसी फीमेल को भी देखा जाता है जो कंट्रोल कर सकती है अच्छे से। अब इस पर्सन के एक्शन को कौन रोक रहा है? या तो ये इंसान रोक रहा है, दूसरा ना इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। मतलब ये पर्सन खुद भी थोड़े से ऐसे गर्म मिजाज के इंसान कह सकते हो आप। तो यहाँ पर ना ऐसा निकल के आ रहा है कि मतलब इस पर्सन के खुद के अंदर भी जो है वो गुस्सा कम नहीं है, यानी कि किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। मतलब ये वो इंसान है जो खुद भी एटीट्यूड, ईगो में रहने की, मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी, इस इंसान का खुद का भी नेचर बहुत कंट्रोलिंग नेचर है। ये भी इंसान सबके साथ नहीं रह सकते, मतलब कुछ थोड़ा बहुत आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। इस वक्त ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ में है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि दोनों ही कलेश की एनर्जी में है। ये पर्सन भी कलेश की एनर्जी में है, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स, वो इंसान भी कलेश की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। तो सोच लीजिए झगड़ा तो बहुत तगड़ा होता होगा। अब ये पर्सन की भी एनर्जी ऐसी नहीं है कि जो झुक जाए, माफी मांग ले, अपनी गलती मान ले। इस पर्सन की भी खुद की भी ईगोइस्टिक एनर्जी कम नहीं, मतलब इतना ज्यादा इस पर्सन के अंदर ईगो भरा हुआ है कि पर्सन भी गलती ना तो मानेंगे, ना तो अपने आप में आगे झुकेंगे। तो अब एक्शन होगा कैसे? आपकी तरफ आएंगे कैसे? और यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये क्वीन किस तरह से काम कर रही है? क्वीन अभी अपनी लाइफ में बिजी है, अपने करियर पे फोकस्ड है, अपनी लाइफ में वो अपने करियर को देख रही है और अपनी आगे का भविष्य देख रही है, ठीक है। अब बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता है कि आपको इस जर्नी में बंद कर ही रहना है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें जर्नी में बांध दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी लाइफ में एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन बनना है, आपका लक्ष्य सिर्फ इतना है। उसके बाद आप प्रकृति के सामने जो भी मांग रखेंगी उसको प्रकृति कंसीडर करेगी। आपकी जर्नी यहीं कंप्लीट हो जाती है जहां पर आप एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन बन जाती हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उसके बाद आप अपनी इच्छा रख सकती हैं, जो भी आपकी उस समय तक इच्छा होती है कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट होती है। तो आपकी जर्नी वही है। आपकी जर्नी किसी को चेस करने में, ना ही आपकी जर्नी किसी को मनाने में, ना किसी को अवेकन कराने में, ये आपका काम है ही नहीं, ठीक है। तो वो फीमेल जो है, वो डिवाइन फेमिनिन जो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, कोई भी जर्नी हो आपकी, चाहे कोई जर्नी हो, ध्यान रखिएगा, चाहे सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, कोई जर्नी हो, आपको एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन बनना है, ये आपका लक्ष्य है। इसी को साधें, इसके अलावा किसी चीज को ना साधना, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी वो दिखा रही कि वो लड़की अपनी, मतलब जो भी फीमेल है, वो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ में अपनी चीजों पर ध्यान दे रही है, अपने करियर पे फोकस कर रही है, एंड यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों पर उसका ध्यान है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ उसने अपना स्टैंड ले रखा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। मतलब आप किसी भी गलत एनर्जी को, किसी भी तरीके की चीजों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, चाहे वो आपके पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपने अपना पूरा स्टैंड ले रखा है, और आप मतलब इस समय में जो भी सिचुएशन आपके पर्सन के जाने के बाद आपकी बनी, वहां पर आपने सरवाइव करने की पूरी कोशिश की है और अपने आप को खड़ा किया है, अपने आप को दोबारा बनाया है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन का जो सफर है, तो धीरे धीरे आप वो सफर को तय कर रहे हो और एक परफेक्ट डिवाइन फेमिनिन बन रहे हो, जहां पर आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरीके से बैलेंस हो, और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी ऊर्जा में हो, जैसे हम कहते हैं डिवाइन ऊर्जा, ठीक है, डिविनिटी में हो, आप अपनी दिव्यता में हो। ये आप करने का यहाँ प्रयास कर रहे हो। तब तक आप देख लीजिए आपके पर्सन की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर कई बार पर्सनल रीडिंग में ऐसा सवाल आता है, जनरल रीडिंग में आंसर करती हूँ, लोग कहते हैं शादी करा देते यूनिवर्स, ठीक है, मैरिज तक नहीं कनेक्शन गया। उसका रीजन क्या है? आपको पहले कार्ड से इस चीज का आंसर मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है द डेविल,
ठीक है, द डेविल, ठीक है, आपका कोई भी कनेक्शन हो, कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो, अगर वो नेगेटिवली अफेक्ट है या फिर आपके ही पर्सन के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है या आप ही के पर्सन जो है वो अलग तरीके के मिजाज के इंसान है, ट्रस्ट मी, ऐसे व्यक्ति के साथ आप मैरिज में भी खुश नहीं रहेंगे। मतलब वो इंसान कंट्रोलिंग नेचर का इंसान है, तो वो आपको ना वो फ्रीडम देगा, ना वो वर्थ देगा, एंड यू नो व्हाट, आप छोड़ भी नहीं पाओगे और आप उस कनेक्शन में ठीक तरीके से खुश भी नहीं रह पाओगे। या तो हीलिंग हो जाए या तो सेपरेशन हो जाए, ठीक है। इसी वजह से आपको डिवाइन फेमिनिन बनाया जा रहा है कि आप उसके बाद जो भी मांग रखेंगी उसको कंसीडर किया जाएगा। उस समय तक आपको भी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी एंड आपके पर्सन के अंदर की बहुत सारी नेगेटिविटी हट चुकी होगी। तो आप उसके बाद क्या मतलब एक्शन लेते हो, क्या आप डिसीजन लेते हो, फाइनल डिसीजन डीएफ का ही होता है, ठीक है। या फिर कहें कि यूनिवर्स को आप जब चार्ज देते हो तो वो तो बेहतर नहीं बेहतरीन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सब तरीके से समझा दिया कि कोई भी जर्नी हो, आपका लक्ष्य क्या है और आपको कैसे आपकी मनचाही चीजें मिलेंगी और आपको डिसीजन भी कैसे बनाना है। डेविल को देखकर डिसीजन बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्सेशन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है हर व्यक्ति को कनेक्शन का, लेकिन आप इस कनेक्शन में रह भी नहीं पाए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। और क्यों नहीं रह पाए इसके रीज़न भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से भरी हुई है, जिनको समझना है कि कनेक्शन में दो लोग अलग क्यों हो जाते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप, देखो इस पर्सन की जो एनर्जी है उसमें एक क्लियर मैसेज मिलता है कि इस पर्सन का कंट्रोलिंग नेचर है, ये पर्सन झगड़ा बहुत करते हैं। 5 ऑफ शॉर्ट, इस पर्सन के मन से काम नहीं होगा तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगे। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पर्सन को रहती है, ऑल टाइम ये पर्सन कंफ्यूज्ड एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन की हसरतें या कहें कि ख्वाहिशें बहुत सारी हो सकती हैं जहाँ पर अलाइनमेंट नहीं है। जैसे आप भी चाहिए, फिर आपके साथ साथ और चीज़ें भी चाहिए, जहाँ पर कोई अलाइनमेंट नहीं है तो कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, जिसकी वजह से कभी ना कभी इंसान एक डिसीजन बनाएगा और उसे लगता है कि जो सस्ता है उसी को छोड़ दो, बाकी जो बहुत ज़्यादा महंगा यूनिक दिख रहा है उसको पकड़ लो। तो 7 ऑफ कप्स कार्ड के साथ आपको ऑप्शन की तरह भी इस पर्सन ने इसीलिए ट्रीट किया है क्योंकि आपकी वर्थ ये पर्सन रियलाइज नहीं कर पाए। और ये भी मैंने आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि आपकी वर्थ इंसान क्यों रियलाइज नहीं करता। देखो सर पीटने से कुछ नहीं होगा, रियलिटी एक्सेप्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। रियलिटी क्या है कि रियलिटी यही है कि आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया क्योंकि आपकी वर्थ नहीं समझी गई। क्यों नहीं समझी गई वर्थ? क्योंकि इंसान का खुद का ही नेचर अच्छा नहीं है और वो बेहतर की तलाश में घूमता है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान के मन में लव नहीं था, उस टाइम भी था, आज भी होगा इस पर्सन के अंदर, लेकिन इस पर्सन के ऊपर जो है, लव के ऊपर भी जिस व्यक्ति का गुस्सा हावी हो, उसकी जिद हावी हो, उसका अहंकार हावी हो, ऐसा व्यक्ति आपसे कहेगा कि आप जिंदगी छोड़ के चले जाओ लेकिन मैं नहीं झुकूंगा, ठीक है, झुकेगा नहीं अपन ठीक है, ये वाली एनर्जी होती है। और उसके बाद वो इंसान आपके जाने के बाद जब उसकी ईगो को यूनिवर्स शैटर करेगा, ईगो तोड़ेगा, तब जाकर उसे आपकी वर्थ रियलाइज होगी और तब जाकर उसके इमोशंस, फीलिंग्स, हार्ट चक्रा की जो एनर्जी है वो जब हार्ट चक्रा हील होगा तब जाकर वो इमोशंस, फीलिंग जब सब सब कुछ ऊपर की तरफ आएगा तब उसे रियलाइज होगा कि उसने क्या खो दिया। उसमें काफी समय लग जाता है, ठीक है। तब तक तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आप उस एनर्जी में हो भी कि नहीं हो, इतना आप इंतजार कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कि उस इंसान के लौटने तक का आप वेट कर लो। अब लौटता किस केस में है, यूनिवर्स लौटाता किस केस में है, जहां पर आप डिवाइन फेमिनिन बनने की कगार में हो, पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनिन बन रहे हो और वहां जाकर आप कुछ मांगने वाले हो यूनिवर्स से फुल तपस्या करने के बाद, तो वहां पर यूनिवर्स आपकी विश को ग्रांट जरूर करेगा। तो जब तक आप उस एनर्जी में नहीं पहुंचते यूनिवर्स भी आपकी कोई विश यहाँ पर उस तरह से पूरी नहीं करते हैं। उसका रीजन ये क्योंकि इंसान आपके लिए रेडी नहीं है और आप इसे अधूरी एनर्जी में मांग लोगे तो सेपरेशन फिर से क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इतना इंतजार नहीं करना पड़ता है कि आपका पर्सन कब लौटेगा, इंतजार सिर्फ इतना ही करना पड़ता है जब तक आप खुद नहीं तैयार हो जाते, आपको खुद इतनी समझदारी नहीं आ जाती कि आप कैसे चॉइस बनाएंगे, क्या आप ऐसी चॉइस बना पाएंगे, आपको पूरी तरीके से विश्वास है कि आप रह पाएंगे, ठीक है। जब आपको 100% यूनिवर्स से गाइडेंस, चॉइसेस की हर चीज मिल जाती है देन जाकर आप यहाँ डिसाइड कर पाते हो, ठीक है। यूनिवर्स तो हमेशा चाहता है कि आप दोनों एक रहो, बट क्या हो जब एक बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी में और दूसरा डेविल एनर्जी में हो? क्या ये संभव है कि एक डिवाइन एक डेविल की एनर्जी में? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब आप दोनों यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या क्या क्रिएट किया, कैसे कैसे कार्मिक अकाउंट्स आपने बनाए, कैसी कैसी जगहों पर आप घूमे, कितने ज्यादा लोगों से आप इन्वॉल्व हुए, इस पर भी निर्भर करता है कि डेविल आपके ऊपर कितना हावी होगा, ठीक है। मतलब कितनी नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर चुके हैं अपने 25-26 ईयर्स तक, 30 ईयर्स तक, 35-40 ईयर्स तक, ठीक है। कुछ लोग हमेशा ही डिविनिटी में रहते हैं, ठीक है, हमेशा ही आइसोलेशन में रहते हैं, तो डिपेंड करता है। इसके अलावा ना यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की ख्वाहिश आपसे नजर आती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बातचीत करने की, आपसे स्टेबिलिटी देखता है ये इंसान, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने हो सकता है इस पर्सन को डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपसे दूर कर रखा है। और क्यों दूर कर रखा है ये भी मैंने आपको बताया। क्या होता है
कि अगर आप इस पर्सन के साथ में रहोगे, आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन सोल तो ये पर्सन भी है, लेकिन इनके अंदर क्या है कि नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई, तो क्या होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि डीएम एनर्जी ले लेते हैं, कुछ भी सीखते हैं, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी लेने का मीनिंग ये है कि आप मतलब आप उसकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करोगे, यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, और यहाँ पर आप बहुत सारा इनर वर्क करोगे, आप फिर इस पर्सन से मेंटली, इमोशनली, सेक्सुअली अपनी एनर्जी मतलब एनर्जी आप एक्सचेंज करोगे। उसके बाद आप ये नोटिस करोगे कि वो इंसान के अंदर जो है नकारात्मकता भी बनी रहेगी और आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से जाओगे, ना तो ये पर्सन ही आपको खुश रखेंगे, ना ही आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स सेपरेशन डाल देता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तब तक ये पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने का यूनिवर्स का प्लान होता है, लेकिन यहाँ भी जैसे मैंने कई बार सरेंडर को लेकर गाइड किया, बहुत गाइडेंस मैंने दी हुई है और बहुत ही बारीकी से दी हुई है कि सरेंडर करेगा इंसान की नहीं, ईगो छोड़ेगा कि नहीं, ठीक है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सारे ही कनेक्शन जितने भी हैं वो सब के सब डेस्टाइन्ड कनेक्शन होते हैं, लेकिन हीलिंग ना होने की वजह से थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सब मैनिफेस्ट होती हैं और इंसान अपने ईगो, गुस्से, घमंड के चलते चीज़ों को बिगाड़ देता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन तो होता है, बट ऐसा नहीं होता है, डेस्टिनी भी होती है, लेकिन आप चला नहीं पाते हो इस नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। इसी वजह से एक सोल से कहा जाता है कि आप आइसोलेशन में रह के इनर वर्क करें, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, तो सामने वाला पार्टनर जो है वो आपको फॉलो करता हुआ पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखो, ये इस तरह की एनर्जी सिर्फ इसी रीडिंग से निकल के आई है। ट्विन फ्लेम्स की अलग अलग भी एनर्जी होती है, क्योंकि सबके कनेक्शंस भी अलग अलग हैं, सबकी जर्नी भी अलग अलग है, और सबकी अलग अलग जर्नी उनके लास्ट लाइफ, लास्ट बर्थ से रिलेटेड भी है। कुछ लोग यहाँ पर सोल पर्पस के लिए भी आए हैं, सबकी जर्नी अलग है। लेकिन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको जनरल क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं, शायद आपको समझ में आए हों। तो ये कनेक्शन इसी चीज़ की बात कर रहा है, तो ये इसी तरीके का कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। ओके गाइस, तो अगर आपको रीडिंग समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।